अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। श्रीवली भिक्षु तथागत बुद्ध के अनगिनत अग्रस्थान प्राप्त भिक्षुओं में से लाभ सत्कार प्राप्ति के अग्र भिक्षु थे। उनके होते हुए भिक्षु संघ में कभी भी कुछ भी अभाव नहीं होते थे। जटिल से जटिल समस्या और कठिनाइयां, मुश्किलें और तकलीफें भी बखूबी से सहज, सरल और सफलता से हल हो जाते थे। शिवली भिक्षु सुख लेते देते आगे बढ़ते रहे। बहुत दूर दूर तक मुश्किल स्थलों में, मुश्किल गांव में जाकर धम्म के प्रचार प्रसार से लोग की कल्याण किए। उनके अपने उच्च कर्म से, उच्च पुण्य से सफर या प्रवास में अन्न वस्त्र या चीवर पिंडपात आदि की कभी भी कमी नहीं रही। जहां जहां भी वो गए वहां वहां अन्न वस्त्र का भंडार ही भंडार होता था। कभी कभी तो स्वयं तथागत बुद्ध भी भोजन अभाव के स्थानों पर जाते समय शिवली भिक्षु को साथ में लेकर जाते थे। एक समय तथागत बुद्ध खदीरवोनिये रेवत स्थाविर को मिलने गए थे। इस कठिन और मुश्किल सफर में तथागत बुद्ध ने शिवली भिक्षु को साथ में लेकर गए। ऐसी दिक्कत, मुश्किल, तकलीफ से भरीपूर्ण विकट कठिन सफर के समय में भी कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं हुआ, अभाव नहीं हुआ। शिवली स्थापित और उनके साथी जो रहे उनको सुख और सुख ही मिलता रहा। ऐसे ही कारणों से उन्हें ऐश्वर्यवान लाभी भिक्षुओं का अग्रस्थान मिला था। शिवली भिक्षु की कहानी कुछ इस तरह आते हैं। तथागत बुद्ध के श्राविका, उपासिका और कोलीय राजा के एक सुपुत्री थी जिसकी नाम थी सुप्रवासा।
वही सुप्रवासा जिन्हें आगे चलकर तथागत बुद्ध ने संघ को प्रणीत उत्तम भोजन दान देने वाले दायिकाओं में श्रेष्ठ अग्रलाभी घोषणा किया गया था। वही सुप्रवासा ने 7 साल तक गर्भ धारण की और 7 दिन तक असह्य प्रसूति वेदना के कष्ट सही। ऐसे समय में उन्हें याद आई वो भगवान सम्यक संबुद्ध ऐसे दुखों के नाश के लिए धम्मोपदेश करते हैं। उनके श्रावक संघ भी सुप्रतिपन्न है जो ऐसे दुखों के नाश हेतु आगे बढ़ते हैं। उनके द्वारा बोधित निर्वाण भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है जिससे आगे ऐसे दुख न हो। ऐसी भावना करते हुए तथागत बुद्ध ने तत्काल ही आशीर्वाद वाणी कहते हैं, सुखिनो होतु सुपवासा गोलियतीता अरोगा अरोगं उत्तम जने। अर्थात सुपवासा कोलीय पुत्री सुखी हो, निरोग होती हुई स्वस्थ पुत्र को जन्म दे। तथागत बुद्ध के आशीर्वाद वाणी प्राप्त होते ही सुप्रवासा ने इधर एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दे दी। सभी के मन में अपूर्व आनंद और खुशी हुई। बुद्ध के सम्मान में वहां 7 दिनों तक उत्सव भी रखा गया। उस बालक का नाम भी सुबह के अर्थ में शिवली रख दिया। एक दिन तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक सारिपुत्र भिक्षु शिवली के घर में गए थे। शिवली ने प्रवचित होने की इच्छा की। वो अपने छोटे से समय में ही प्रवज्जा दीक्षा लेकर बुद्ध के शिष्य बन गए। बाद में उन्होंने सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त किया। दुख मुक्त निर्वाण परम पद पाने के पश्चात शिवली भिक्षु ने इस उदान को प्रकट किया। ते मे इच्छिसुं संकप्पा यदर्थो पानिसुं कुतिं विद्या विमुक्ति पच्चेसं माननुसयमुज्जहन्ति। अर्थात जिस उद्देश्य से मैंने पुति में प्रवेश किया, मेरे वो सभी संकल्प पूरे हुए। मैंने विद्या और विमुक्त को खोजा है और पूर्ण रूप से अपने अभिमान को नष्ट कर दिया है। एक दिन भिक्षुओं ने धर्म सभा में चर्चा उठाई। आयुष्मानों, देखो ऐसे
अर्हत्व प्राप्त भिक्षु शिवली भी अधिक समय तक माता के कोख में असहनीय पीड़ा कष्ट अनुभव करता रहा। तब दूसरे साधारण इंसानों की तो बात ही क्या, इस दुख को पार करना बहुत कठिन है। उस धर्म सभा में तथागत बुद्ध भी पहुंच गए। उन्होंने भिक्षु संघ को संबोधन करते हुए बताते हैं, भिक्षु मेरे शिष्य शिवली इसी दुष्कर दुख से मुक्त होकर अर्हत्व प्राप्त कर सुख पूर्वक साधना करता है। ऐसे कहते हुए तथागत बुद्ध ने गाथा द्वारा समझाते हैं, योमं पलिपथं दुःखं संसारं मोहमच्चका तिन्नो पारगतो छाई अनेजो अकथं कथा अनुपादाय निपुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम्। अर्थात जिसने इस दुर्गम संसार या जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले मोह रूपी उल्टे मार्ग को त्याग दिया है, जो तरा हुआ पार गया हुआ ध्यानी तृष्णा विरहित होने से स्थिर संदेह रहित और बिना किसी उपादान के निर्वाण लाभी हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तथागत बुद्ध के ये गाथा, ये उपदेश धम्म पद के ब्राह्मण वर्ग का गाथा नंबर 414 में संग्रह किया हुआ है। तथागत बुद्ध के सक्षम असंख्य भिक्षु भिक्षुनियां उपासक उपासिकाएं थे, जिनको समय और योग्यता के हिसाब से तथागत बुद्ध ने 4 परिषद के सामने अग्र स्थान पद की घोषणा किया गया था। उसी तरह अग्र स्थान पद की घोषणा करते हुए एक समय तथागत बुद्ध ने इस तरह भी कहे थे, ये तदग्धं भिक्षवे मम सावकानं भिक्षूनं लाभिनं यदिदं शिवली। अर्थात भिक्षुओं, मेरे लाभी श्रावक भिक्षुओं में अग्र है शिवली। विशेषतः बौद्ध राष्ट्रों में अपनी उन्नति और प्रगति के लिए अपने दुकान कार्यालय घरों में शिवली भिक्षु का मूर्ति या तस्वीरें भी रखते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े आस्था के साथ, क्योंकि वो है लाभ सत्कार में अग्र शिवली भिक्षु, क्योंकि वो है स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा अग्रलाभी सम्मान प्राप्त
शिवली भिक्षु। आइए उन ऐश्वर्यवान अग्रलाभी शिवली भिक्षु की शुद्ध बात करते हैं, साथ ही साथ उन सूत्र के अर्थ भी जानते हैं। इससे आपकी और आपकी अपनों की खूब खूब सुख हो, खूब खूब शांति हो, खूब खूब मंगल हो, ऐसी कामना भी करते हैं। साधु साधु साधु। पूरे त्वा पारमी सबे बच्चे कनायका, शिवली गुण तेजेन परितं तं भनामहे। न जालितीति जालिता आयो मामी स्वाहा, बुद्ध सामी बुद्ध सत्यम। एक एक करके सभी बुद्धों के समान सभी पारमी पूरी किए हुए बनते शिवली जी के गुण तेज से युक्त वो शिवली परित्राण कहता हूँ, जिससे जलाने जाने पर भी नहीं जलते हैं, महाशक्तियां अग्नि से भी नहीं जलते हैं, बुद्ध ही सत्य है। साधु साधु साधु। पदमुत्तरो नाम जिनो सबे धम्मेषु चक्षुमा, इतो शत सहस्रं मे कप्पे उपाधिनायको। सभी धम्मों के प्रति प्रज्ञा पाए हुए पद्मोत्तर बुद्ध ने आज से लाख कल्प पहले जन्म लिए हैं। साधु साधु साधु। शिवली च महाथेरो सोरहो पचयादिनं, पियो देवमनुसानं पियो ब्राह्मणमुत्तमं, पियो नागसुपन्नानं पीनीन्द्रियं नमामः। प्रत्येक पाने योग्य शिवली महाथेरा देव मनुष्यों को प्रिय है, उत्तम ब्रह्मों को भी प्रिय है, नाग सुपर्णाओं को भी प्रिय है। प्रणीत इंद्रिय से युक्त शिवली भंते को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। नासासि मे च मे शेषं नानजालीति सञ्जलिं, सदैव मनुष्यपूजितं सबलाभा भवन्तु ते। अनेक प्रकार के महान देवगण वो मनुष्यगण नाग तथा मुकुट सहित सिर नीचे रखकर पूजा योग्य शिवली भंत की मैं भी पूजा करता हूँ।
मुझे सभी लाभ प्राप्त हो। साधु साधु साधु। सत्ताहं द्वारमूलोऽहं महादुःख समापितो माता मे छन्ददानेन एवमासि सुदुःखिता। 7 दिन तक जन्म के समय में महा दुख पाया है। आपकी माता भी खुशी से वो सारा दुख स्वीकार किया है। साधु साधु साधु। केशेषु छिज्जमानेषु अर्हत्तमपापुनिं देवनागामनुषा च पच्चयानुपनेन्ति मे। बाल काटे जाने के समय ही अरहत पद पाया है। देव नाम तथा मनुष्यों ने अनेक प्रत्यय प्रदान किए हैं। साधु साधु साधु। पादुमुत्तरनामञ्च विपस्सिञ्च विनायकं सम्पूजयिं प्रमुदितो पच्चयेहि विशेषतो। प्रमोदित हुए शिवली भंते विशेष प्रत्ययों से पद्मोत्तर तथा विपस्सी बुद्धों की पूजा की है। साधु साधु साधु। ततो तेषां विशेषेण कम्मानं विपुलोत्तमं लाभं लभामि सर्वथा वने गामे जले थले। भली भांति किए हुए पुण्य कर्मों के उत्तम फल पाते हुए जंगल में, गांव में, पानी में, थल में कहीं भी लाभ पाते हैं। साधु साधु साधु। तदा देवोपनीते हि ममत्थाय महामती पच्चयेहि महावीरो ससंघो लोकनायको। उस वक्त महावीर ने देवताओं द्वारा दिए गए प्रत्यय से बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ की आदर गौरव से पूजा की। साधु साधु साधु। उपस्थितो मया बुद्धो गन्त्वारेव तमतस ततो चेतवनं गन्त्वा ये तदग्गे ठपेसिमम्। उपस्थित बुद्ध ने मेरे साथ जाकर रेवत को देखा है। वहां से जेतवन में जाकर मुझे अग्रिम स्थान पर रखा है। साधु साधु साधु।
रेवतं दर्शनत्थाय यदा याति विनायको तिंस भिक्खु सहस्रेहि सह लोकगणायको। जगत के अग्रनायक विशिष्ट नायक बुद्ध 30,000 भिक्षुओं के साथ जब रेवत को देखने जाते हैं, साधु साधु साधु। लाभिनं शिवलीयज्ञो मम शिष्येषु भिक्खवो सर्वलोकहितो सत्ता कीर्तयि परिशासुमं। भिक्षुगण, मेरे शिष्यों के बीच लाभ पाने वालों में शिवली अग्र है। बुद्ध ने ये लोकहित परिषद में बताए हैं। साधु साधु साधु। किलेशाच्छापिता तुय्यं भवा सब्बे समूहता नागो वो बंधनं छेत्वा विहरामि अनासवो। सारा मैल जला दिया है, सारा भव नष्ट कर दिया है। बंधन तोड़े हुए हाथी की भांति मुक्ति पाकर रहता है। साधु साधु साधु। स्वागतं वत मे आसी बुद्ध सेठस्य सन्तिकं तिस्सो विज्ञानोपत्तो गतं बुद्धस्य शासनं। श्रेष्ठ बुद्ध के सामने मेरा जरूर स्वागत हुआ। बुद्ध के न्याय का पालन करते हुए 3 विद्याएं प्राप्त की। साधु साधु साधु। पतिसंविदा च तस्सो च विमोक्षोऽपि चार्थमे छलविन्यासच्छिकता गतं बुद्धस्य शासनं। बुद्धोपदेश का पालन करते हुए 4 प्रतिसंविदा, 8 विमोक्ष, 6 अभिज्ञा प्राप्त है। साधु साधु साधु। बुद्धपुत्रो महाथेरो शिवलीजिनसावको उग्रतेजो महावीरो तेजसा जिनशासनं। बुद्ध पुत्र जिन श्रावक शिवली महास्तवीर उग्र तेजस्वी है, महाबलवान है, बुद्ध शासन में भी तेजस्वी है। साधु साधु साधु। रक्षन्तो शीलतेजेन धनवन्तो यशस्विनो एवं तेजानुभावेन सदा रक्षन्तु शिवली।
पालन करने योग्य, शील के तेज से धनी है, यशस्वी है। ऐसे तेज के बल से शिवली सदैव रक्षा करे। साधु साधु साधु। कपथायीति बुद्धस्स बोधिमूले निषीद्य मारसेनापमद्दन्तो सदा रक्षन्तु शिवली। बोधि मूल में मार सेना को पराजित करके अरहत पद प्राप्त बुद्ध के शिष्य शिवली सदैव रक्षा करे। साधु साधु साधु। दश पारमिता पत्तो पब्बजी जिन शासने गौतम शक्य पुत्रोऽसि तेरे नाम शिवली। 10 पारमी पूरी करके बुद्ध शासन से प्रवजित शिवली स्थापित गौतम शाक्य मुनि के पुत्र हुए हैं। साधु साधु साधु। महासावका अशीतिंसो पुन्नथेरो यशस्विसो भवभोगगलाभिषो उत्तमो तेन शिवली। 80 महाश्रावकों के बीच में पुण्य स्थापित यशस्वी है। भौतिक लाभ पाने वालों से शिवली बनते उत्तम है। साधु साधु साधु। एवं अचिन्त्य बुद्धा बुद्ध धम्मा अचिन्त्य अचिन्त्येषु प्रसन्नानं विपाको होति अचिन्त्यो। ऐसे बुद्धों की संख्या 80 मीत है। बुद्ध धम्म भी अचिंतनीय है। अचिंतनीयों के प्रति प्रसन्न होकर अनंत विपाक पाते हैं। साधु साधु साधु। तेषां सच्चेन शीलेन क्षान्तिमेत्तबलेन च तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु सर्वदुःखविनाशनम्। उन बुद्ध के शील, शांति, मैत्री के सत्य बल से मेरे सभी दुख विनाश हो। ये लोग मेरी सुरक्षा करें। साधु साधु साधु। तेषां सच्चेन शीलेन क्षान्तिमेत्तबलेन च तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु सर्वभयविनाशनम्। उन धम्म के शीला, शांति, मैत्री की सत्य बल से मेरे सभी भय विनाश हो। ये लोग मेरी सुरक्षा करें। साधु साधु साधु।
संसत्सेन शीलेन क्षान्तिमेत्त बलेन च तेऽपि त्वां अनुरक्षन्तु सर्वरोगविनाशनम्। उन संघ के शील, शांति, मैत्री की सत्य बल से मेरे सभी रोगों का विनाश हो। ये लोग मेरी सुरक्षा करें। साधु साधु साधु।